वेदांता जैसी कंपनी जिसने 100 मजदूर मारे गए कोरबा प्लांट में 23 सितंबर 2009 को, ऐसे कंपनी को हम यहाँ आने देते? हम किसी भी हालत में नहीं आने देते। देखिए, वेदांता का तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सीओसी नहीं है। तो वेदांता कैसे आएगी? तो सारा जो अटैची का खेल हुआ उसके द्वारा आई। 3/12/2025 का जो आदेश आया है, जिसके द्वारा वेदांता को कहा गया है कि आप टेक ओवर कर सकते हैं उसके एक रेजोल्यूशन प्लान पे, ये न केवल अवैध आदेश है बल्कि बिल्कुल एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में, यानी कि 6/1/2016 के जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि कमला मिल्स और पेगासस, ये दो कंपनियां जो है, इनको कंपनी रिवाइव करने से कोई लेना देना नहीं है। ये आई है जमीन कब्जा करने के लिए। 3 बेंच जो अभी आदेश दिए हैं, एक लिक्विडेशन का आदेश दिया था गोसावी की बेंच ने, दूसरा आदेश 8/1/2025 को आया जो विदिशा बनर्जी का है, तीसरा आदेश अभी रेजोल्यूशन प्लान पे आया ये लाभ सिंह का जो 3/12/2025 को। तीनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को कंसीडर नहीं किया। एनसीएलटी इसी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे शशि अग्रवाल को न केवल हटा देती है बल्कि उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है, मतलब आईबीसी में, वो कैंसिल हो जाता है और अभी उसके खिलाफ यहाँ समन हुआ और उसका एंटीसिपेटरी बेल यहाँ से कैंसिल हो गया उसी बेसिस पे। तो बिना सीओसी का कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो सकता है। हमने जाके लाभ सिंह के कोर्ट में ये कहा कि सीओसी नहीं है, सीओसी केवल हम बन सकते हैं, केवल वर्कर बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता है, और सीओसी है नहीं, हमने अप्रूव नहीं किया, तो फिर ये रेजोल्यूशन प्लान कहां से आ गया? आप ये रेजोल्यूशन प्लान कैसे अप्रूव कर रहे हो? कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं है। 3/12/2025 का जो आदेश आया है, जिसके द्वारा वेदांता को कहा गया है कि आप टेक ओवर कर सकते हैं उसके एक रेजोल्यूशन प्लान पे, ये न केवल अवैध आदेश है बल्कि बिल्कुल एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। इसलिए कि इस कोर्ट ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था 6/1/2016 का, जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी का बकाया केवल 21 करोड़ है, 21 करोड़ देना था। वो पैसा टाटा को कहा गया था कि आप 21 करोड़ देके टाटा चाहे तो टेक ओवर कर ले। टाटा ने वो पैसा दिया नहीं और टेक ओवर नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में, यानी कि 6/1/2016 के जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि कमला मिल्स और पेगासस, ये दो कंपनियां जो है, इनको कंपनी रिवाइव करने से कोई लेना देना नहीं है। ये आई हैं जमीन कब्जा करने के लिए, रियल एस्टेट कंपनी है, ये यहाँ पे ये बनाएंगी। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये 3 बेंच जो अभी आदेश दिए हैं, एक लिक्विडेशन का आदेश दिया था गोसावी की बेंच ने, दूसरा आदेश 8/1/2025 को आया जो विदिशा बनर्जी का है, और तीसरा आदेश अभी रेजोल्यूशन प्लान पे आया ये लाभ सिंह का जो 3/12/2025 को। तीनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को कंसीडर नहीं किया। अगर दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को केवल कंसीडर कर लिया जाता तो इस तरह के आदेश एनसीएलटी नहीं पास करती। अब स्थिति देखिए, एनसीएलटी के लिक्विडेशन आदेश को हम चुनौती देते हैं एनसीएलटी में, और यही दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश हम दिखाते हैं। एनसीएलटी इसी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर शशि अग्रवाल को न केवल हटा देती है बल्कि उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है, मतलब आईबीसी में, वो कैंसिल हो जाता है और अभी उसके खिलाफ यहाँ समन हुआ और उसका एंटीसिपेटरी बेल यहाँ से कैंसिल हो गया उसी बेसिस पे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को उसने कंसीडर नहीं किया और दिल्ली हाई कोर्ट के बेसिस पे एनसीएलटी ने शशि अग्रवाल को हटा दिया और कहा कि फिर से शुरू करो, इसका रिवाइवल का जो काम है कंपनी का, उसको फिर से शुरू करो। और ये जो आदमी है, इसने न केवल दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को इग्नोर किया, मैंने फेंक दिया उठा के, सुप्रीम कोर्ट के 1/7/2016 का जो आदेश है उसको उठा के फेंक दिया, और एनसीएलटी का जो 4/6/2021 का जो आदेश है उसको उठा के फेंक दिया, और फिर फरवरी 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जिस आदेश के द्वारा एनसीएलटी के 4/6/21 के आदेश को अपहेल्ड किया गया था, उसको भी इन लोगों ने उठा के फेंक दिया, इन लोगों ने ये आदेश देने के लिए। तो आज की तारीख में समझिए कि बावजूद इसके कि आरपी ने जो बेसिक काम है आईबीसी में नहीं किया, यानी कि उसने लोन का वेरिफिकेशन नहीं किया, उसने हमारे लोन का भी वेरिफिकेशन नहीं किया, उसने लोन एडमिट नहीं किया। अगर लोन का वेरिफिकेशन और एडमिशन नहीं है तो आप सीओसी नहीं बना सकते हैं, तो सीओसी है ही नहीं। ये विदिशा बनर्जी का आदेश भी एक तरह से इनडायरेक्टली कह रही है कि सीओसी नहीं है। तो बिना सीओसी का कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो सकता है। हमने जाके लाभ सिंह के कोर्ट में ये कहा कि सीओसी नहीं है, सीओसी केवल हम बन सकते हैं, केवल वर्कर बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता है, और सीओसी है नहीं, हमने अप्रूव नहीं किया, तो फिर ये रेजोल्यूशन प्लान कहां से आ गया? आप ये रेजोल्यूशन प्लान कैसे अप्रूव कर रहे हो? कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं है। इसके बावजूद उसने ये आदेश पास किया और उसने मेरे सारे आर्गूमेंट को, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर को तो उसने लिखा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उसने लिखा नहीं, इसका जिक्र किया लेकिन जो मुख्य बात था एनसीएलटी के आदेश में उसको नहीं लिखा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस कारण से, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 500 करोड़ रुपया रमेश घमंडी राम गोवानी ने चोरी की है, अगर ये पैसा मिल जाएगा तो हम खुद रिवाइव कर सकते हैं, इस बात को हमने लिखा, हमने कहा भी और अपने नोट्स में भी लिखा, इसको उसने नहीं लिखा। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी है उसको उसने कंसिडर नहीं किया
और सीधा सिर्फ इतना लिखा कि आपके सारे आईए जो हैं, माने आपके सारे जो पिटीशन थे वो विदिशा बनर्जी के कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, इसलिए अब रेस जुडिकेटा हो गया, वो फाइनल हो गया, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। इसलिए इस आधार पर उसने मेरा जो पिटीशन, नया पिटीशन था 1114, उसको डिसमिस किया और इस अवैध आदेश को पारित किया और इस अवैध आदेश के द्वारा एक अवैध अधिकार दिया है इसको, वेदांता को, जो यहाँ आके बदमाशी कर रही है। जो आपत्ति है वेदांता जी जी, देखिए वेदांता का तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सीओसी नहीं है, तो वेदांता कैसे आएगी? तो सारा जो अटैची का खेल हुआ उसके द्वारा आई। दूसरा, इसलिए मजदूरों को नहीं बनाने दिया गया सीओसी कि हम किसी भी हालत में टाटा और वेदांता को नहीं लेने देते, क्योंकि टाटा को कहा गया लेने के लिए, टाटा ने लिया नहीं, तो दोबारा नहीं लेने देते। दूसरा, वेदांता जैसी कंपनी जिसने 100 मजदूर मारे गए कोरबा प्लांट में 23 सितंबर 2009 को, उसके ऊपर में इसने रोलर चला दिया और उनकी वहां पे वो कब्र बन गए, ऐसे कंपनी को हम यहाँ आने देते? हम किसी भी हालत में नहीं आने देते। तो मालूम था एनसीएलटी को कि अगर हम सीओसी में गए तो हम वेदांती एजेंसी कंपनी को घुसने नहीं देंगे अपनी कंपनी में या जमशेदपुर में, इसीलिए उसने ये आदेश पास किया, हमको सीओसी में जाने नहीं दिया और वेदांता के पक्ष में आदेश दिया है।